देश में आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। इसी बीच हम डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं, फिर चाहे वो मेक इन इंडिया के साथ फाइटर जेट बनाना हो, मिसाइल हो या आर्टिलरी गन को बनाना हो। लगभग सब वेपन देश में बन रहे हैं। अब 100% आत्मनिर्भर होने के लिए देश में 300 स्टार्टअप के लिए 499 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। तो पूरी बात को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने नेक्स्ट 5 ईयर के लिए डिफेंस फील्ड में नई रिसर्च और इनोवेशन के लिए करीब 498.8 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। राजनाथ सिंह जी का कहना है कि हमारी कंपनी डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, पर हमें मास प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। साथ ही डिफेंस सेक्टर में पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पाने के मकसद से 300 स्टार्टअप, छोटे बड़े मीडियम इंडस्ट्री और नए इनोवेशन के लिए वित्तीय मदद के रूप में इन 499 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है वेपन के इंपोर्ट को कम करना और वेपन एक्सपोर्ट को बूस्ट देना है। इसके तहत देश को वेपन मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बनाना है। जो वेपन मार्केट होता है उससे देश में काफ़ी पैसे आते हैं। एक बार कोई दूसरा देश आपके हथियारों को खरीद ले तो वह आपसे 30 से 40 सालों तक उस वेपन के मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट के लिए जुड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा चांस है कि वह आने वाले टाइम में भी आपके वेपन को ही दूसरे वेपन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। एक बार आप वेपन मार्केट में जाते हैं तो यहाँ से प्रॉफिट होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर एग्जांपल ले तो सबसे बढ़िया एग्जांपल इंडिया का ही होगा। रशिया ने स्टार्टिंग में MiG-21 को इंडिया को दिया था, बाद में इंडिया ने खुद MiG-25, MiG-27, MiG-29, सुखोई Su-30 MKI, कई हेलीकॉप्टर जैसे Mi-16 के साथ कई अन्य टैंक को भी रशिया से परचेज किया। रशिया एक बार आया और अब तक वह प्रॉफिट गेन कर रहा है। हालांकि अब लगभग हर वेपन देश में बन रहा है या फिर बनने जा रहा है, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट हुए हैं। फिर भी हमें 2030 से 2040 तक सुखोई Su-30 MKI के लिए रशिया के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। इंडिया में भी काफ़ी बढ़िया वेपन है जैसे ATAGS गन, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम, अर्जुन टैंक, तेजस फाइटर जेट, LCH हेलीकॉप्टर। पर बात कहाँ फंसती है? इसके मास प्रोडक्शन पर। अगर मास प्रोडक्शन होता है तो दूसरे देशों को भी लगता है कि यहाँ से हमें स्पेयर की कमी नहीं होगी। साथ ही अगर कोई देश अमेरिका से वेपन खरीदता है तो वह रशिया का दुश्मन हो जाता है और रशिया से खरीदता है तो अमेरिका का दुश्मन हो जाता है। ऐसे में इंडिया एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर सामने आता है, जिसके हथियार भी काफ़ी अच्छे होते हैं और अमेरिका और रशिया के साथ भी रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे में 300 नई इंडस्ट्री बिल्ड होती है तो नई टेक्नोलॉजी तो डेवलप होगी, साथ में मास प्रोडक्शन में भी दिक्कत नहीं आएगी। मंत्रालय के एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले 5 सालों के लिए IDEX DIO के लिए 499 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इसका जो मेन एम है वह है आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण। इस योजना से इंडियन डिफेंस एंड एरोनॉटिकल सेक्टर को कम टाइम में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई स्वदेशी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को तेज़ी से डेवलप करने में मदद मिलेगी, जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में खूब रुपया लगाया है, जिसका नतीजा है कि आज दुनिया में हम डिफेंस सेक्टर में खूब ग्रो कर रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो 2030 में हम भी अमेरिका की तरह एक सुपर पावर बनकर उभरेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।